बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए अचारी चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चले आए, इनको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चावल इसमें मैंने 1.5 गिलास के बराबर लिए हैं। ये आधा घंटा पहले इनको सोखना रख दिया था। इसी तरह चने भी मैंने 1.5 कप के बराबर लिए हैं। ये बॉयल किए हुए चने हैं। इनमें जो स्पाइसेस जाने वो मैं बता दूं। नमक मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, सुरख मिर्च 1 टीस्पून है, गरम मसाला 1 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, सब्ज मिर्च इसमें मैंने 2 अदद लेके उनकी कटिंग कर ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है। प्याज इसमें एक बड़े साइज की लेकर उसकी रफली चॉप कर लिया मैंने उसे। और इसी तरह मैंने टमाटर भी 2 अदद लेके छोटे साइज के उनकी कटिंग कर ली है। इसमें खड़ा मसाला जो जाएगा वो मैं बता देती हूँ। जीरा इसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है, काली मिर्च 1/2 टीस्पून है, और इसमें मैंने लौंग तकरीबन 8 से 10 अदद दिए हैं। दालचीनी स्टिक्स इसमें छोटी छोटी सी 3-4 अदद हैं, और 2 मैंने बड़ी इलायची ली हैं। इसमें सबसे खास इंग्रेडिएंट अचार जो है वो 1 टेबल स्पून के बराबर है, वो मैं डालूंगी, तो इससे बहुत ही टेस्टी चावल तैयार होंगे। इससे पहले कि मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो भी देखें वो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहें। चले आए, जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1/2 कप के बराबर सबसे पहले ऑयल डालें। इसमें प्याज डाल दें। प्याज को आपने डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज ब्राउन हो गया। अब इसमें मैंने ये जो खड़े मसाले लिए थे ये सारे इसमें डाल दूंगी। 1 मिनट तक इसको फ्राई करना है। 1 मिनट फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 1 मिनट तक इसको फ्राई करें। अब इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर डालने के बाद 1/2 कप मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। अब इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाएं अच्छे से। 5 मिनट तक टमाटरों की कुकिंग करेंगे। 5 मिनट हो गए टमाटरों की कुकिंग होते हुए। अभी चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको मैश कर दें टमाटरों को। टमाटर अच्छे से गल गए हुए, इनको मैश कर लें। साथ ही इसमें अब चने शामिल कर दें। चनों के साथ ही इसमें तमाम स्पाइसेस डाल दें। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और सब्ज मिर्च भी इसी टाइम शामिल कर दें और अच्छे से इसको मिक्स करें। चनों को इस टाइम पे अच्छी तरह आपने फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि तमाम मसाला जो है वो इसमें अच्छी तरह से रच जाए। चने अच्छे से फ्राई हो गए। अब इस टाइम पे इसमें ये सारा अचार मैं शामिल कर दूंगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। 3 गिलास इसमें पानी जाएगा। 1.5 गिलास हमारे चावल थे तो 3 गिलास पानी जाएगा। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जिस गिलास के साथ आप चावल जो मेजर करें उसी गिलास के साथ ही आपने पानी भी मेजर करना है। साथ ही इसमें चावल भी शामिल कर दूंगी, पानी छान के उनका। अब चावलों को कवर करके कुकिंग करेंगे। पानी जब तक खुश्क नहीं होता इसकी कुकिंग होती रहेगी। कुकिंग होते तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। इस टाइम पे चावल चेक कर लें कितने % अभी कच्चे हैं। चावलों को मैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे लगाने लगी हूँ। उसके बाद मैं इन्हें डिश आउट कर लूंगी। व्यूअर्स, अचारी चना पुलाव रेडी है। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है। आपने मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। बहुत मजे के चावल बने हैं, आपको यकीनन पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन क्लिक करना है, और मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन क्लिक कर लें ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशंस उनको टाइमली मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।